Hello everyone, my name is Javed and I hope you are doing great. We are already into the lecture number 4 of our SQL series, and in my previous lecture I have talked about select statement and a distinct keyword, and we have tried to combine them and try to get desired output by using those two statements. So today we'll be talking about a function with a name count. Okay, count is a function that is used everywhere in every programming language, and this is something that a person who is working with databases, who is handling databases, should be aware of. हम शुरुआत करते हैं काउंट की. काउंट जो है वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है एक पर्टिकुलर कॉलम के. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रखी है. एक एक कॉलम का नाम है नेम एंड दूसरे कॉलम का नाम है कलर. ठीक है, नेम में जो है कितने रोज है इस कॉलम में, तो ये काउंट फंक्शन वो आपको एज एन आउटपुट लेके देगा. जैसे नेम के नीचे अगर हम देखेंगे देयर आर 5 रोज, 1 2 3 4 5. सिमिलरली इन द कलर कॉलम देयर आर 5 रोज, वेयर डेटा हैज बीन इंसर्टेड. ठीक है, अगर आप इस पे काउंट चलाओगे तो इसका आउटपुट रिजल्ट होना चाहिए 5 दोनों का. जैसे अगर आप चलाओगे सिलेक्ट काउंट और नेम कॉलम को कॉल करोगे from a particular table, and it will give you a desired output as 5 because there are 5 rows in this particular column. ठीक है, सिमिलरली कलर के केस में ये आपको डिजायर्ड आउटपुट दे सकता है जब आप उसको यूज करोगे. एंड ये यूजफुल तब होता है जब आप इस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ कंबाइन करते हो या डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ यूज करते हो. जैसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने लास्ट टाइम यूज करा. अब हम जब पीजी एडमिन में जाएंगे तो there we will try to try to use it with a distinct keyword that we have studied so far, and in the upcoming lectures I'll try to combine it with different statements such as where and with different operators, logical operators और comparison operators. ठीक है, हमारा यहाँ पे मोटिव है कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना. ठीक है, हमने अभी तक सिलेक्ट एंड डिस्टिंग करा, तो हम इस फंक्शन को सिलेक्ट एंड डिस्टिंग के साथ ही यूज करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, अगर आपको कोई बोलेगा कि एक पर्टिकुलर कॉलम से यू हैव टू फाइंड आउट distinct values only, count of distinct values only, then you can use this SQL query to find out the answer. अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे जाएंगे अपने pg my admin में and start doing it programmatically. ठीक है, ओके, लेट्स स्टेप इन देयर. सो ये हमारा पीजी एडमिन है. तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दे देंगे. हम पहले स्टार ऑल रोज इन ऑल कॉलम्स, एस्ट्रिक्स का मतलब वही होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल. हमारे पास बहुत सारे टेबल है. मैं अभी डीवीडी रेंटल पे काम कर रहा हूँ जो एक डिफॉल्ट database है मेरे पास. and if you guys want it, then you can let me know in the comments. I can share it with you. I have a .tar file with me. If you want it, you can have it. All you need to do is to just post a comment. Okay, मेरे पास बहुत सारे tables उस database में मैंने बना रखे हैं. These are all the tables that I have. So we are going to work with payments table for now to try to apply the count function on it. So if I execute this, it's going to give me the details of all the rows and columns that are present in this payments table. अब यहाँ पे रिजल्ट आया payments does not exist because मैंने payments लगाया. हमारे हमारे टेबल का नाम है पेमेंट. ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6 कॉलम्स. ठीक है, हमारे पास 6 कॉलम है यहाँ पे. अब अगर हमें चलाना होगा काउंट, आपको बताया गया है कि मेरे को काउंट ऑफ रोज दे दो इस पर्टिकुलर कॉलम के. ठीक है, अमाउंट कॉलम के मेरे को पर्टिकुलर मेरे को काउंट जो है इस अमाउंट कॉलम का कैलकुलेट दे दो, कितना काउंट है वो आपको नीचे से भी पता चलेगा इसमें इतने रोज हैं.
14596, 14,596 rows are there. But if you have to do it programmatically, then how are you going to do it? That's what I'm trying to show you. यहाँ पे आप क्या करोगे, count function लोगे और parentheses very important है, बिना parentheses के आप function को call नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको column का नाम डालना है, simply, very simple. Select count from the table name. See, we are getting the same result by doing it practically. So it's 14,596. ठीक है. अब अगर आपको कोई बोलेगा कि मेरे को जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, ठीक है, मेरे को डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, इस अमाउंट कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ठीक है. रोज तो बहुत ज्यादा है, एक एक करके अगर आप निकालोगे 4.99, 5.99, 2.99, 4.99 ऊपर भी है, आपको 4.99 कितनी बार आएगा तो उसको आपको एक ही बार लिखना है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. एक सिंपल क्वेरी आपको चलानी है एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट. आप क्या करोगे, काउंट चलाओगे, कॉल करोगे फंक्शन को, उसमें आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा दोगे, डिस्टिंक्ट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट. अब अगर आप इसको कॉल करोगे, एस्ट्रिक्स हटा देना है, तो आपको इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे इसमें अमाउंट में, 14,596. अब हम देखेंगे डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब कितने यूनिक इसमें रोज है, ठीक है. यूनिक मतलब 4.99 या 7.99 एक ही बार होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ. सो देयर आर ओनली 19 unique rows in this particular column. So that is how you combine count with distinct. ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप काउंट को कैसे वैर के साथ यूज करोगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ कैसे यूज करोगे, एंड हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट विद लॉजिकल ऑपरेटर्स एज वेल. ठीक है, आई होप दिस क्लैरिफाइज काउंट. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स. ठीक है, एंड द लास्ट रिक्वेस्ट दैट आई एम गोइंग टू ask you is to subscribe this channel, like this channel, and share it with your friends, so that people who are just starting with SQL, who are a beginner in SQL, will be able to understand what is it and how to deal with it, because this is the basic programming language that people have to understand if they have to work with databases. ठीक है, और बेल आइकन को दबाना या प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करोगे then you will be notified for our upcoming lectures that will be uploading. That's it for today. Thank you for watching. Bye bye. Allah Hafiz.